भैया जी हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ जी। कैसी हो भैया राज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया जी, आप ठीक हो भैया जी? हाँ, बहुत भैया जी। बढ़िया। मौज हाँ, पई अचे सजन, मौज पई अचे। सही। सारा दिन भगवान की मौज में बैठे हैं। हाँ जी और भैया क्या जी। चाहिए? हाँ जी भैया जी। बंद गुफा भगवान ने दे दी है, सब दरवाजे खिड़कियां बंद करो। हाँ जी। पहले बाहर के बंद करो, फिर शरीर के बंद करो, गुफा के अंदर गुफा में चले जाओ। बहुत मौज हुई पड़ी है। हाँ। हाँ जी भैया जी, बहुत बहुत मुबारक हो भूमि हम्म। पूजन की, बड़े घर हाँ। की। मुझे बड़े घर हम्म। का भैया बहुत शौक है। मुझे एक बात याद आ रही थी कि जब हम त्योहारों पे आपके पास आते थे ना, तो हम्म। हम सारे बहन भाई बट जाते थे। आप कई बहन भाइयों को हम्म। कहाँ भेज देते थे, कहीं को कहाँ। अब आप बड़ा घर बना रहे हो, हम सब बहन भाई इकट्ठे रहेंगे आपके साथ। अब देखो, वो तो अब भगवान क्या कराएगा। पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है, भाई बहन भी तो बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक तो। है, भगवान के घर वादे चलते रहें, कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छी बात है। हम्म, सारे घर भगवान के घर हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। जहां भी कोई बैठा है भगवान के साथ ही है। तुम आज जहां बैठे हो, क्या भगवान के साथ नहीं बैठे हो? किसके घर में बैठे हो? तुम आपके घर भले में। बोलो बेटे के घर रहती हूँ, पति के घर रहती हूँ, पर हम तो जानते हैं तुम भगवान के मंदिर में रहते हो। भगवान का भक्त भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में, भगवान के मंदिर में ही तो रहता है। भगवान का भक्त कभी भगवान से अलग हो ही नहीं सकता है। आज भी तुम जहां हो, भगवान के साथ ही हो। हम्म। हाँ जी भैया जी, सच बात है भैया। अनुभव भी बहुत हो रहे हैं। अभी लास्ट ईयर आपने जो एक 19 और 20 की बात बताई थी, 20 में सत्संग किया था, और हम्म। आपने बोला था 19-20 का कोई फर्क बताया था। जो मैंने हम्म। महसूस किया था कि निराकार रूप में, सच बात है, जितनी भी चीजें वो हमारी नहीं छूट पाती थी, साथ ही आई थी। लेकिन आपके मिलने से, जब आप मिले, एक एक चीज कैसे अंदर से पहले आपने हमें जनवाई है, और फिर एक एक चीज हमारा निकालने में हमारी आप इतनी मदद कर रहे हो। स्थूल हम्म। में भी, कारण में भी, सूक्ष्म में भी, मतलब ये चीजें सब समझ आ रही हैं। और बहुत आपको पता है कि आप कहते हो टफ लाइफ ना कहो, पर मैं कहती थी जब मैंने ही बनाई हुई थी। हम्म। बहुत अजीब वाली थी लाइफ, लेकिन बहुत अच्छी कर दी है। लेकिन एक चीज मेरे को और पूछनी है भैया जी आपसे, कि एक दिन कोई आया हमारे पास और उन्होंने मेरे को बोला कि तू, मतलब तेरे बच्चे बाहर रहते हैं और तू हम्म। कैसे कपड़े डाल के बैठी है, तुम कैसे कपड़े डाल के बैठे हो, इससे क्या तुम्हारा वैराग सिद्ध हो जाएगा। फिर उनके हम्म। जाने के बाद थोड़ी मेरी आदत है कि मैं अपने साथ बात जरूर करती हूँ। फिर मैंने विचारा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे बाहर हैं और अच्छे सेट हैं, मुझे दुनिया को क्यों दिखाना है। ये तो हम्म। बात हो गई माया की। जब भैया मुझे हम्म। आप मिले हो, एक मैं हम्म। जानती हूँ मैं क्या थी, हम्म। और आप भी जानते हो आपने मुझे क्या दिया है। हम्म। अब मुझे अगर दुनिया नहीं समझ पाई या दुनिया ना समझ पाई, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना है। कुछ है ऐसा कुछ? देखो, दो तरह से बात होती है। एक बात ये होती है कि स्वार्थवश कभी कभी घर के लोग, संसार के लोग हमें नहीं समझ पाते, और मीरा की तरह कोई ना कोई इल्जाम मिलता रहता है। वो तो आपकी निंदा भी प्रशंसा है, उसके तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। अपना पार्ट ठीक करो, अपने अंदर लॉयल्टी रखो, अपनी सेवा में कमी मत करो, अपनी तरफ से सावधानी से चलो, वो सब होगा। उसके बावजूद भी कभी संसार से आवाजें आती हैं, शिकायतें आती हैं, उलझने आती हैं। देखो किस हद तक सॉल्व करे जा सकता है। ये भी बात हम कहेंगे। भले हम माइंड नहीं करेंगे, अगर हम जानते हैं हम ठीक हैं, तो हमें उलझने की जरूरत नहीं है। फिर भी ज्ञानी के अंदर ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जहां तक हो सके चीजों को सॉल्व करके भी चले, ताकि अशांति का माहौल ना बने, शोर ना बने। जैसे आपके सत्संग का ही वक्त है, एक एग्जाम्पल तौर बात है। कोई कहता है एक कप चाय बना दो, तो एक कप चाय बना के 5 मिनट लेट निकल जाओ, कोई बात नहीं है। बजाय इसके कि सत्संग में बैठ के 2 घंटा खलबली मची रहे,
और लगे फिर जाऊं चाय दूं, और आने के बाद अगला कहे मुझे चाय चाहिए ही नहीं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सामने वाले की शांति का उपाय किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी उसमें भी सॉल्यूशन कर देता है, कर दिया फॉर द टाइम बिंग। बाद में कभी मूड देखा, कुछ देखा, तो प्यार से कहा भी जा सकता है, कभी सख्ती से भी कहा जा सकता है, भाई जब आपको समय मालूम है तो यही बात 5 मिनट पहले बता दो। फिर अगला बोलता है नहीं मेरे को ध्यान ही उस समय आया, मेरे को अचानक सिर दर्द हुआ, बोलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर लेट इट गो। ये युक्ति से चलना पड़ेगा, हमेशा आप मान भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर कहीं कोई बात सामने आती है और कुछ हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं तो करके बात को दाएं बाएं करके अपनी भी शांति उसमें बनी रहती है। कभी कभी ये होता है कि कोई सत्संगी आपको मिलते हैं, और कई बार कोई पहचान वाले कोई रिश्तेदार भी सत्संग से जुड़े होते हैं, कभी कभी वहां से भी कोई आपको प्रेरणा दे देता है और आगे बढ़ने की, और गुरु से जुड़ने की, और अपने मन को बनाने की, और अपनी भक्ति बढ़ाने की। उसका विचार कर लेना चाहिए, और बल्कि गुरु से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए कि अगले ने मेरे को ऐसी टोक लगाई तो क्या मैं सच में सही नहीं चल पा रहा हूं। होता है कई बार हमारा एक डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, हम ज्ञान तो सारा दिन कूटते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। कोई हमको राय दे देता है, अरे तुम गुरु से जुड़ के चलो, बातचीत करके चलो, शायद तुम्हारा बंधन जल्दी कट जाए, शायद तुम्हें सॉल्यूशन अच्छे मिल जाएं। क्योंकि अपने आप से तुम ज्ञान की खिचड़ी भी तो उतनी बनाओगे जितना सामान अवेलेबल है तुम्हारे पास, पर गुरु से बात करते वो तुम्हें और आगे की बात बताएगा, वो तुम्हें और अच्छा सॉल्यूशन देगा। तो अगर ऐसी कोई बात सामने आती है, समझो आप अपने शहर में सत्संग ही सुनते हो, अब जो लोग आप लोगों को ज्ञान बताते हैं, प्यार करते हैं, कभी कभी वो लोग भी मोटिवेट करते हैं, पर मन सोचता है नहीं मेरे पास तो अपना ज्ञान है ही, मैं तो अपने सॉल्यूशन से चल ही रहा हूं, लेकिन उतनी फिर आनंद भी तो नहीं हो पा रहा, अभी उतना मजा तो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो शायद मेरे को एक कदम आगे बढ़ाने की कोई प्रेरणा दे रहा है। तो घर के लोगों की बात तो इस तरह से सॉल्व करनी है, कोई गुरु भाई, कोई प्रेमी, कोई हितैषी कोई ऐसी बात बताए, उसको इस तरह से लेके चलना है। तो ऐसे जब आप थोड़ा सा समझ के चलोगे चीजों को तो शायद आपके पास ज्यादा आनंद होगा। हम कई बार सोचते हैं, अब तो हम भी सत्संग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक बात है, अभी बात करते करते आप बीच में कितना हाई फाई ज्ञान की तरफ चले गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब बड़ी साधारण बात तो आप ये भी बता सकते हो कि भीतर बाहर की चीजें आपने निकाल दी, है ना, लेकिन ये ज्ञान की भाषा एक आदत हो गई है, सारा समय ज्ञान के स्तर पर ही बोलना है हमें। ज्ञान के स्तर पर ज्ञानी भी बोलता है, लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज नहीं है उसकी, अनुभव की भाषा है, अनुभव की बात है, अनुभव के विचार हैं। तो थोड़ा सा अगर अपने को और नजदीक करोगे गुरु को तो प्रैक्टिकल बनोगे। भगवान कहते थे गुरु से दूर रहोगे ज्ञानी बनोगे, गुरु के संग से गुरु के नजदीक से ब्रह्मज्ञानी बनोगे। ये अंतर क्यों बताया? क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं जितना ज्ञान हमने सुना समझा होता है, वो अच्छी बात है, आप अपने को बैलेंस कर लेते हो, अपने को बना लेते हो, लेकिन जहां जहां पर अभी और दिक्कत है मन में उसको भी तो ठीक करना है ना। अभी बैलेंस कर लेते हो लेकिन डिसबैलेंसिंग आती क्यों है? अभी आप मूड ठीक कर लेते हो, मूड खराब होता क्यों है? अभी आप अपने को शांत कर लेते हो, अशांति होती क्यों है? अभी है ना पीछे कुछ ना कुछ अभी शेष है, ये शेष गुरु के साथ मिटता है फिर। ठीक है? हाँ जी भैया, थैंक यू भैया। हाँ ठीक।